जय श्री श्याम, जय हो मनोना धाम, जय हो महंत जी महाराज की। जैसे आज महंत जी अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। आप लोगों के पास अगर ये मेरी वीडियो आज की पहुंच गई है तो हो सकता है आप लोगों को भी बहुत जल्दी श्याम बाबा अपने धाम पर बुलाएं, ऐसे ही दर्शन दें। अगर आप लोग भी आ रहे हैं 18 जुलाई से 5 अगस्त तक, अगर आप लोग भी मनोना धाम जाने की सोच रहे हैं तो महाराज जी 18 जुलाई को क्या धाम पर बैठेंगे, क्योंकि अभी के टाइम में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा महाराज जी शायद है कि आप लोगों को ना मिल पाए। तो आप लोग अगर धाम पर आ रहे हैं तो क्या 18 जुलाई को महंत जी धाम पर मिल पाएंगे? अगर आप लोग भी आने वाले हैं जुलाई से 5 अगस्त तक मनोना धाम, तो आज की वीडियो आप लोग पूरी देखना। और बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं जो मैं आज आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो आप लोग स्किप करके मत देखना। कौन सी जानकारी कहाँ पर आप लोगों से स्किप करने में मिस हो जाए तो वीडियो को आप लोग पूरी देखना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि फिर आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक करना भूल जाते हो, तो इसलिए वीडियो को लाइक अभी से कर देना, क्योंकि वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल अगर आप लोग भी मनोना धाम जाने की सोच रहे हो तो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, खुश होगी और मस्त होगी। तो हाजिर हो गई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और नई जानकारी लेकर, एक और नई वीडियो लेकर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मधु परिवार वन में। कैसे हो गाइस आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी और भगवान की कृपा से, खाटू श्याम बाबा की कृपा से आप सब लोग ऐसे ही स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और महंत जी के आशीर्वाद से मस्त रहिए। तो आज की अपडेट आप लोगों को, अगर आप लोग भी धाम पर जाने की सोच रहे हो तो क्या महंत जी 18 जुलाई को धाम पर बैठेंगे? अगर आप लोग भी 18 तारीख से 5 अगस्त तक मनोना धाम जाने की सोच रहे हो तो क्या महाराज जी 18 जुलाई को धाम पर बैठेंगे? मैं आज की वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगी। अगर आप लोग भी धाम पर जाने की सोच रहे हो और इतनी भीड़ है तो वहाँ पे आरती का क्या टाइमिंग हो गई, क्योंकि टाइम टाइम से आप लोगों को पता है कि आरती का टाइम वहाँ पर चेंज होता रहता है। सीजन के हिसाब से आरती का भी टाइम थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहता है। महाराज जी कितने समय बैठेंगे और महाराज जी के बैठने का क्या टाइम है, महाराज जी धाम पर बैठेंगे तो कितनी देर तक बैठेंगे कि आप लोग जाएं तो आप लोगों को भी दर्शन मिल जाएगा। तो सब कुछ मैं आज आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगी। वीडियो आप लोग पूरी देखना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोग मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे चैनल पर आप लोगों को सच्ची और अच्छी जानकारी मनोना धाम से रिलेटेड देखने को मिलती रहती है। अगर आप लोग भी धाम पर जाते हो तो धाम पर मेरी वीडियो देखकर अगर आप लोग जाओगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मेरे चैनल पर आप लोगों को हमेशा सच्ची जानकारी मिलती है। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ मनोना धाम का, कि अगर आप लोग जा रहे हो तो महाराज जी बैठेंगे तो कितने टाइम बैठेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि वहाँ की आरती का क्या टाइम है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मनोना धाम में अभी के टाइम में जो आरती हो रही है वो सुबह आप लोगों को 7 बजे के टाइम पे आरती होती है। सुबह के टाइम में 7 बजे आरती होती है और शाम के टाइम में 8 बजे होती है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि सुबह के टाइम में जो आरती होती है, आरती के बाद महंत जी जल का छींटा लगाते हैं। तो आप लोग हो सके तो जल का छींटा अपने ऊपर ज़रूर लगवाइए। ये बहुत ही ज़्यादा ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप लोग मनोना धाम जा रहे हो तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत परेशानी, तो जल का छींटा अगर आप लोगों के ऊपर लग गया तो बहुत ही अच्छा है। शुरुआत यहीं से हो जाती है कि आपकी अर्जी जल्दी मंजूर होगी। उसके बाद अगर आप लोग पहले से देखिए, आरती जब होती है तो आप लोगों को वहाँ पर पहले से लगना पड़ता है कि आरती का टाइम अगर सुबह के टाइम में कितना है और शाम के टाइम में कितना है। तो शाम के टाइम में 6:30 के टाइम में आरती होती है। तो आप लोग अगर 4:30 से वहाँ पर लाइन में लगने लगते हो ना, तो मंदिर के पास में बिल्कुल लाइन में लग जाते हो तो आप लोगों को इससे जल का छींटा मिल जाता है। और जल के छींटा के बाद सबसे जो शुरुआत होती है ना आपकी, कि ऐसे ऐसे संकेत मिलते चले जाते हैं, तो इससे ये आप लोगों को ये लगता है कि हमारी अर्जी मंजूर होगी। अब की बार में, पहली बार में ही आपकी अर्जी मंजूर होगी। तो पहले अगर आप लोगों को जल का छींटा मिल गया, दूसरा अगर वहाँ से फिर थोड़ी दूर आप लोग चलेंगे तो आपको मोर छड़ी का झाड़ा महंत जी देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई वीडियो में। अगर आप लोगों को मोर छड़ी का झाड़ा मिल गया तो वो आप लोगों के लिए एक अच्छे शुभ संकेत होते हैं कि आपकी अर्जी पहली बार में ही मंजूर होगी। तो आप लोग उसके बाद अगर आप लोगों को फिर महंत जी के दर्शन हो गए, श्याम जल मिल गया, तो आप लोगों को पहली बार में ही आराम मिल जाएगा। ये शुभ संकेत होते हैं और श्याम कुंड के दर्शन आप लोग कर लेना।
और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया है कि नीम के पेड़ के पास आप लोगों को ज़रूर पूजा करनी, 5 फेरी देकर आना है। तो महाराज जी आरती के बाद सुबह के टाइम में 9 बजे से 12 बजे तक बैठते हैं। आप लोगों को ध्यान में रखना है, उसी हिसाब से लाइन में लगना है। और 8 बजे से रात में 8 बजे से 10 बजे तक बैठते हैं। ये आप लोगों को भी ध्यान में रखना है कि रात के टाइम में आप लोग अगर भीड़ कम है तो लाइन में लग सकते हैं, तो आपका नंबर जल्दी आ जाएगा। और अगर ज़्यादा भीड़ है तो आप लोग सुबह के टाइम से ही लाइन में लगिए, क्योंकि रात में लगने बेकार ही है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। अगर आप लोग लग रहे हैं तो फिर आपका नंबर जल्दी नहीं आएगा। तो उसी हिसाब से आप लोग देख लेना। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर 18 जुलाई से 5 अगस्त तक आप लोग मनौना धाम आने की सोच रहे हो तो 18 तारीख से महंत जी धाम पर बैठने लगेंगे। आप लोगों को भी आशीर्वाद मिलेगा और महंत जी के भी दर्शन होंगे आप लोगों को। बाकी आप लोग महंत जी से तो मिल लेंगे, लेकिन आप लोग महंत जी से मिलने के पहले खाटू श्याम बाबा के दर्शन ज़रूर करना। और खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद आप लोग वहाँ पर आप लोग अर्जी लगाएंगे और 10 रुपये का एक वही अर्जी की प्रसाद के थैले में आप लोगों को 2 धागा मिलते हैं। तो वो धागा आप लोगों को जो नीम के पेड़ के पास आप लोग जाओगे, नीम के पेड़ के पास पूजा करोगे, वहाँ पर 5 फेरी आपको देनी है। वहीं पे आपको अपने मन्नत का वो जो धागा है वहीं पे आप लोगों को धागा बांधना है। आपकी जो मनोकामना हो, मन्नत हो, आप लोगों को वहीं पर आपको मन में सोच के वो धागा बांधना है। तो फेरी लगाकर धागा बांध सकते हैं आप लोग अपनी मन्नत का। बाकी आप लोग जहाँ से खाटू श्याम बाबा में प्रसाद चढ़ाने के लिए लेंगे वहीं से आप लोगों को अर्जी का सारा प्रोग्रेस करना होता है। वहीं पे आप लोग अर्जी लिख सकते हैं, जो भी आपके भाव हों, जो भी आप श्याम बाबा से कहना चाहते हो वो आप लोग वो अर्जी में लिखिए। और 60 रुपये उसमें रख के 1 रुपये लिफाफे में आप लोगों को लगा मिलेगा। 61 रुपये की अर्जी श्याम बाबा के जब आप लोग चरणों में रखेंगे तो उसे महंत जी पढ़ के श्याम बाबा को सुनाते हैं तो आपकी अर्जी पूरी होती है। क्योंकि वो अर्जी 2 बार हो जाती है, एक आप जब लिखते हैं तो लिखते समय पढ़ते हैं, दूसरा महंत जी खोल के पढ़ते हैं, तीसरा खाटू श्याम बाबा सुनते हैं, तो वो आपकी अर्जी 3 बार हो जाती है। तो आपकी अर्जी जल्दी मंजूर होती है। जैसा जैसा मैं आप लोगों को वीडियो में बता रही हूँ, अगर आप लोग ऐसा ही कर रहे हो, आपके साथ ऐसा ही हो रहा है, तो हो सकता है कि आपकी अर्जी पहली बार में ही मंजूर हो जाए। और जैसे संकेत आपको ऐसा होता चला गया, अगर आपको आरती के बाद जो जल के छींटे होते हैं वो मिल गए, मोरछड़ी का झाड़ा मिल गया, श्याम बाबा के आशीर्वाद मिल गए, श्याम जल पढ़वा के ले लिए, श्याम बाबा के दर्शन हो गए और महंत जी के दर्शन हो गए, तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है, पहली बार में ही आपकी अर्जी मंजूर हो जाएगी। और 18 जुलाई को जो भी आना चाहते हैं धाम पर, उनको महंत जी आशीर्वाद देंगे, धाम पर बैठे रहेंगे। बाकी जैसी जो अपडेट होती रहती है मेरे चैनल पर आप लोगों को मिलती रहती है। आप लोगों को पता ही है कि डेली अपडेट मेरे चैनल पर आप लोगों को देखने के लिए मिलती रहती है। तो अगर आप लोग भी आ रहे हैं मनौना धाम तो आप लोग खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद, वहाँ पर अर्जी अपनी लगाने के बाद, वहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर आप लोगों को श्याम जल की बोतल लेनी है। महंत जी से मिलने वाली लाइन में लगना है। महंत जी से जल्दी कैसे मिले, उसके लिए अगर आप लोग जितनी जल्दी लाइन में लग जाएंगे उतनी जल्दी महंत जी के दर्शन हो जाएंगे। आप लोगों को पता है कि धाम पर बहुत ही भीड़ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है, मतलब कि कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कितनी भीड़ हो रही है। और एक बार ठंडी का टाइम होता है तो वो भीड़ चल भी जाती है, लेकिन गर्मी का मौसम हो रहा है और गर्मी आप लोगों को पता है कितनी पड़ती है। और इस समय बारिश का भी मौसम है, तो बारिश के मौसम में और गर्मी के मौसम में बहुत परेशानी हो जाती है। और जो टीन सेट का वहाँ पे काम है ना, वहाँ पे एक एक लोगों की लाइन चलनी चाहिए, लेकिन इकट्ठे क्या होता है ना, 100 से 50 श्याम भक्तों को इकट्ठा छोड़ा जाता है। फिर उनको जब महंत जी देख लेते हैं, उनको आशीर्वाद दे देते हैं, तो फिर 100 से 50 के बाद दूसरा छोड़ा जाता है। ऐसे होता है, इकट्ठे लाइन नहीं है कि धीरे धीरे चलती रहे, ऐसा नहीं होता है। पहले 100 से 50 लोगों को छोड़ा जाएगा, फिर रोक दिया जाएगा, जैसे उनको आशीर्वाद मिल जाएगा फिर दूसरे लोगों को इतना ही छोड़ा जाएगा। तो ऐसे करके ना वहाँ पे बहुत टीन सेट का जो जिगजैग बना उसमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, खास करके गर्मी का टाइम है ना, इस वजह से श्याम भक्तों को बहुत परेशानी होती है। तो अगर आप लोग जल्दी दर्शन करना चाहते हैं, जल्दी महंत जी से मिलना चाहते हैं, तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके सुबह के टाइम में खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए आप लोग जितनी जल्दी लाइन में लग जाएंगे उतनी जल्दी आप लोगों के श्याम बाबा के दर्शन करके इधर महंत जी वाली लाइन में लग जाएंगे, तो आप लोगों को महंत जी के जल्दी दर्शन हो जाएंगे। अगर आप लोगों को देर हो जाएगी, काफ़ी टाइम हो गया, 7:30 बज गए, 8 बज गए, तो आप लोगों का दर्शन मुश्किल है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उधर आप लोग अगर देर से लाइन में लगाते हैं तो इधर महंत जी वाली लाइन में आप लोग देर से लगेंगे तो काफ़ी लेट हो जाता है।
तो उस दिन तो मुश्किल है कि आपको महन जी के दर्शन हो पाएँ। और आप लोगों को पता है कि एक बार लाइन लगाओ और अगर आप लोगों का नंबर ना आए, महन जी उठ गए बीच में, तो फिर आपको लाइन से या तो हटना पड़ेगा या तो फिर आप लोग वहीं पे बैठे रहो। लेकिन इतनी देर तक और कौन बैठा रहेगा, क्योंकि शाम को फिर महन जी बैठते हैं तो काफ़ी टाइम हो जाता है, तो शाम वक्त वहाँ से हट जाते हैं। तो आपको पता है कि वहाँ से अगर आप लोग हट गए तो आपकी जगह में फिर से दूसरा कोई लग जाएगा, क्योंकि फिर लाइन तो शुरू से ही फिर से शुरू होगी। तो अगर आप लोग जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो जैसा मैं बताती हूँ आप लोग वैसा ही करिए। आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं अपने चैनल पर जो भी बताती हूँ हकीकत बताती हूँ, सच्चाई बताती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी यूट्यूब फैमिली मनौना धाम जाकर परेशान हो। मैं चाहती हूँ कि जैसा मैं बताती हूँ आप लोग वैसा करिए। श्याम बाबा के दर्शन और महन जी के दर्शन आशीर्वाद आप लोगों को बहुत अच्छे से हो जाएंगे और परेशानी भी नहीं होगी। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल पर मेरे पहली बार आए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और मनौना धाम की अगर ये वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी समझ में आई हो तो कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें।